गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2026 मार्च तक के हमारे पूरे देश में नक्सल समस्या समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो नक्सली समस्या है, आपने देखा होगा कि हमारे जवान बहुत हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में भी नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे हैं। नक्सली समस्या समाप्त निसंदेह होगा, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारे जवान वहां लड़ रहे हैं और बस्तर भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ वहां की जनता को मिलेगा। एक बड़ी समस्या का समाधान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार की देन है। जहां तक खैरागढ़ से परमल कासा नई रेल परियोजना का जो स्वीकृतियां मिली है, यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे उद्योगों का भी विस्तार होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और जो मुंबई से हावड़ा तक जो ज्यादा दबाव होता था, उस दबाव को इस रेलवे परियोजना के निर्माण होने से कुछ कम हो जाएगा और आवागमन की सुविधाएं भी बढ़ेगी। 8,500 करोड़ का लगभग पूरा प्रोजेक्ट जी कब तक बन के तैयार होने की उम्मीद है और किन किन स्टेट्स को ये कनेक्ट कर रहा है? देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ में निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से ये प्रारंभ होकर के छत्तीसगढ़ के परमल कासा यानी राजनांदगांव दुर्ग के बीच में परमल कासा तक का ये कनेक्टिविटी होगा। आगे फिर ये महाराष्ट्र से जुड़ती है, तो मुंबई से हावड़ा जो रेल लाइन है उस पर बेहद दबाव होता है। उस दबाव को ये बाईपास के माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए रेलवे प्रोजेक्ट की, कांग्रेस के टाइम पे 311 करोड़ का था, अब उसे बढ़ाकर लगभग 7,000 करोड़ कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के लिए। कितनी बड़ी सौगात है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमारे सभी भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार में किस तरह से अनदेखा किया जाता था छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए मात्र 311 करोड़ का बजट, और हमारी जब सरकार आई तब 47,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये मोदी जी की सरकार है जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो चिंता करते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ियों के सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है।